धारावी, जिसमें 1 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 10 लाख लोग। यह मुंबई का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। बताया जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 3.5 लाख लोग रहते हैं, जो दुनिया का छठा सबसे घनी आबादी वाला शहर बनाता है। यही कारण है कि आज बेसिक सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही है। दिन प्रतिदिन नए नए डिजीज और नए नए चुनौतियों से लोग जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने यहाँ पे इनिशिएट्स नहीं लिए। 2004 में पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने धारावी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्लान तैयार किया, बट मास प्रोटेस्ट की वजह से 2011 में सभी टेंडर्स कैंसिल करना पड़ा। साल 2018 में भी देवेंद्र फडणवीस जी की नेतृत्व वाली सरकार ने नवंबर 2018 में धारावी डेवलपमेंट के लिए नए मॉडल्स की मंजूरी दी। दुबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने जनवरी 2019 में अडानी के खिलाफ सक्सेसफुल बीडर बने, बट धारावी रीडेवलपमेंट में रेलवे द्वारा जमीन न अलॉट करने पर अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अखाड़ी सरकार ने सभी टेंडर रद्द कर दिए, ये कहते हुए कि सेंटर द्वारा रेलवे की जमीन अलॉट नहीं कर रही। फिर आया साल 2022, जब एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार ने सक्सेसफुल बिडिंग कराया। अडानी ग्रुप सक्सेसफुल बिडर बने और ऐसा होते ही जगह जगह धारावी में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसका सेटबैक भी आज देखने को मिल रहा है। अलग अलग आर्टिकल्स में खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप्स को धारावी में लैंड एक्विजिशन करने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। बट इसी बीच एक और खबर आ गई कि धारावी को रिलोकेट करने के लिए DRPPL एडिशनल 550 एकड़ लैंड का डिमांड किया है। ये लैंड कहाँ कहाँ है? तो रेलवे लैंड होगी 45 एकड़, मुलुंड में 64 एकड़, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जी ब्लॉक में 17 एकड़, कुर्ला मदर डेयरी में 21 एकड़, सॉल्ट पेन लैंड का है 283 एकड़ और 820 एकड़ लैंड देवनार डंपिंग लैंड का भी डिमांड हो रहा है। धीरे धीरे करके कैबिनेट इसको अप्रूव कर रही है, लैंड ट्रांसफर कर भी रही है। बट जो सबसे बड़ी समस्या है कि धारावी के लोग रीलोकेट होने के लिए तैयार नहीं हैं, और होगा भी क्यों। आज 1 लाख से ज़्यादा लोगों को धारावी में रोजगार मिलता है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रेसिडेंस मिलता है। एक झटके में ये सभी के सभी बेघर हो जाएंगे और इसीलिए यहाँ पर मास लेवल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तरह से कमर कस लिया है। एनी हाउ धारावी के लोगों को रिलोकेट करके ही मानेगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि धारावी जो बेसिकली मुंबई की मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के समीप ही पड़ता है, और यही कारण कि सरकार से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की नज़र भी इस ज़मीन पर है। जो जगह मुंबई को अरबों खरबों का मुनाफा दे सकता है, वह झुग्गी तक सिमट कर क्यों रहेगा। और यही कारण है कि धारावी के लोगों को रिलोकेट कर इस जगह को एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार किया जाएगा। इनिशियली 5,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें स्लम रिहेबिलिटेशन अपार्टमेंट, DRPPL ऑफिसेस, रोड और बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगी। बट पूरा जो धारावी होगा वो दरअसल 40,000 करोड़ की परियोजना है। बिल्डिंग में तो 600 एकड़ विकसित करने पर टेंडर रिलीज किया गया था, बट अब यह पूरा लैंड 1250 एकड़ में विकसित हो सकता है। क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से सरकार में DRPPL को लैंड ट्रांसफर कर रही है, उम्मीद यही लगता है कि आने वाले समय में इस धारावी को न्यू धारावी ना बोलकर अडानी सिटी के रूप में जाना जाए। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, 80% अडानी के शेयर है और 20% सरकार का इक्विटी है। ये वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पस है दोस्तों, वो यही है कि अभी जो न्यूज़ आ रही है, 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ है। DRPPL की CEO SBR श्रीनिवासन जी का कहना है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में धारावी का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। बताया गया कि 600 एकड़ में से 296 एकड़ लैंड का ही विकसित होना है। शेष को खाली रखा जाएगा, जहाँ पर नेचर पार्क और कोलीवाड़ा जैसे खुले स्थान होंगे। श्रीनिवासन जी ने यह भी कहा कि टेनमेंट निवासियों पर डेटा तैयार करने का काम भी चल रहा है। मार्च 2025 तक यह भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तक 10,000 से अधिक टेनमेंट को सर्वे किया जा चुका है। वहीं धारावी डेवलपमेंट को लेकर भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। DRPPL अमेरिकन बेस्ड डिजाइन फर्म सासांकी, UK बेस्ड कंसल्टेंसी हैपोल्ड और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं मुंबई का यह मोस्ट कंट्रोवर्शियल परियोजना और मोस्ट एम्बिशियस मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना में से एक नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में अडानी ग्रुप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा पाती है या फिर नहीं। अगर धारावी का रीडेवलपमेंट होता है तो लाखों लोग बेघर जरूर होंगे। हालांकि धारावी को रीडेवलपमेंट करना इतना भी आसान नहीं है, किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा धारावी का रीडेवलपमेंट हो पाता है या फिर नहीं होता। वैसे उम्मीद तो नहीं लगता, बट फिर भी देखते हैं नेक्स्ट 8 मंथ में यहाँ पर कैसे काम शुरू करवाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बट मैं आपको बता दूँ
इस झुग्गी को, इस स्लम्स को हाई राइजेस के रूप में तब्दील किया जाएगा और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। तो उम्मीद करेंगे कि इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।